दिनों से पाकिस्तान में एक नया बहरान, एक नई कहानी है। सिरिल अलमेडा का इंटरव्यू, उसके हवाले से भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। पहले तो ये इत्तला थी कि एक लेटर लिखा गया, सिरिल अलमेडा को वीआईपी दर्जा दिया गया, उनके लिए सिक्योरिटी खसूसी तौर पर क्लियरेंस दी गई। लेकिन कुछ मामला और भी है। गवर्नर पंजाब का ऑफिस इस हवाले से इस्तेमाल हुआ, गवर्नर पंजाब का जहाज इस्तेमाल हुआ जिसमें सिरिल अलमेडा को ले जाया गया। और ये जो सारी कहानी है, ये आसिम तनवीर साहब हमारे साथ हैं, मुल्तान के हमारे जो नुमाइंदे हैं, उनसे हम इस हवाले से पूछते हैं। जी आसिम, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अच्छा आसिम, ये बयान फरमाइए कि ये सिरिल अलमेडा का जो गवर्नर पंजाब के साथ क्या नेक्सेस है, वो उनका जहाज इस्तेमाल हुआ, या आपके पास बड़ी एक तहलका खेज इंफॉर्मेशन है? जी सलीम साहब, 11 मई को जब नवाज शरीफ मुल्तान में जलसाम करने आ रहे थे तो दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब गवर्नर पंजाब वो मुल्तान तशरीफ लाए, और जब उनसे कंफर्म किया गया कि उनके हमरा और कौन सा साथ हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके कुछ दोस्त हैं जो कि मीडिया से हैं, वो साथ हैं। जब मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया तो पता चला कि ये डॉन के नुमाइंदे सिरिल अलमेडा, जिन्होंने नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था, ये वो शख्स हैं। वो कुछ देर तो सर्कल हाउस में उनके साथ उनका क्याम रहा। उसके बाद वो मुल्तान में मुमताज कारोबारी शख्सियत जलालुद्दीन रूमी और उनके भाई ख्वाजा यूनुस, उनके यहाँ वो तशरीफ ले गए, और ख्वाजा यूनुस और जलालुद्दीन रूमी के यहाँ ही नवाज शरीफ के लिए चाय और खाने पीने का इंतजाम किया गया था। यानी कि ये मीटिंग जो थी वो वहां पर डिसाइड थी। और नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद से खसूसी सितारे पर अपनी साहबजादी मरियम नवाज के साथ वो मुल्तान आए, तो वो एयरपोर्ट से जलालुद्दीन रूमी और इनके घर तशरीफ ले गए। वहां पर इनकी मुलाकात तकरीबन 35 मिनट अलहदगी में एक रूम में हुई। वहां पर सिरिल अलमेडा ने नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था, और उसके बाद वो फिर जलसाम में तशरीफ ले गए, और जलसाम के बाद वो फिर खुसूसी तारीख के अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जो हमें ज़राए से पता चला है, ये फैसला किया है कि यूसुफ बेग मिर्ज़ा जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं और मीडिया एडवाइज़र हैं, उनको अज़ाफ़ी चार्ज दिया जाएगा पाकिस्तान टेलीविज़न के चेयरमैनशिप का। तो वो पाकिस्तान टीवी के चेयरमैन बनाए जाएंगे। गालिबन जो 9 अप्रैल को काबीना का इजलास है, उसमें उनकी समरी मंजूर की जाएगी। तस्वीर आप देख सकते हैं। जनाब यूसुफ बेग मिर्ज़ा पहले भी पाकिस्तान टेलीविज़न के वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अनऑफिशियली ज़राए के हवाले से हमें ये पता चला है कि उनको अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी दी जा रही है, वो चेयरमैन पीटीवी बनेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न को के मामलात को वजारत इत्तलात और नशियात से अलग कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब जो वहाँ पर मनमानियाँ करना चाहते थे, उसका जो सत्यानाश कर रहे थे, अब वो कम अज़ कम बात रुकेगी। जो यूनियन के जो मामलात हैं, जो वर्कर्स के लॉन्ग स्टैंडिंग है, वो भी उनको भी हल होना चाहिए, उन पर भी बातचीत होगी। लेकिन यूनियन को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात के इमा पर और उनके साथ मिलकर वहाँ पर एक सीन क्रिएट करें। तो ये हो रहा है। और दूसरा जो हमें इत्तला मिली है कि जो रेडियो, क्योंकि 2 बड़े अहम ये स्टेट ऑपरेटर्स हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान, वजारत इत्तलात और नशरियात का अमल दखल रेडियो से भी ख़त्म किया जाना चाहिए। इस पर हुकूमत ने एक असूली फ़ैसला कर लिया। तो ये जो वजारत इत्तलात और नशरियात है, जो पीटीवी में और रेडियो पाकिस्तान में जो मनमानियाँ करते हैं और जिस तरीके से मामलात को बिगाड़ते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अब सूरत हाल है, इसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बराबर के शरीक हैं, मुकम्मल तौर पर फवाद चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने सारा काम किया। तो रेडियो पाकिस्तान को भी इत्तलात ये आ रही हैं कि वजारत इत्तलात और नशरियात से अलहदा करने का फ़ैसला किया जा चुका है। जिस तरह पीटीवी को बीबीसी की तर्ज पर बनाया जाएगा, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान को भी एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा, जैसे लोग बीबीसी को, रेडियो को सुनते हैं, तो वो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आज हमने ऐसी हमें इस कहानी को लेके आए हैं। ये पॉलिटिकल स्टोरी है, ये पाकिस्तान के निज़ाम की कहानी है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस की सूरत में हो या मल्टीनेशनल्स की सूरत में हो, वो हमेशा कानून से बच जाते हैं। और ये कानून सिर्फ गरीब आदमी को पकड़ता है। जो अमीर आदमी है, उसको तो घर में हो, बाहर हो, छुट्टी हो, वर्किंग हो, उसको तो हमेशा रिलीफ मिलता है। अगर गरीब आदमी को कुछ मिला है तो वो सिर्फ मौत है, दुख है, मिजरी है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो है सब कुछ। और आज ये जो कहानी उस्मान भट्टी साहब की कहानी है, इनकी 1 महीने की बच्ची, जैसे अभी एलिना ने कहा,
लाहौर में उस्मान भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे रिपोर्टर मियाँ दाऊद भी हमारे साथ हैं। और मैं 1 मिनट सिर्फ लूँगा, बेसिक चीज़ें स्टोरी की मैं बताऊँगा, फिर हम मियाँ दाऊद के पास जाएंगे और उस्मान भट्टी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। ये बच्ची है वो जो 1 महीने की बच्ची थी, वजीहा जिसका नाम था। बड़े अरमानों से किसी के घर में भी बच्चियाँ 2 रहमतें होती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस घर की खुशियों का क्या आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनकी 1 माह की बच्ची थी। माँ बाप दोनों पता नहीं क्या सोचते होंगे अपनी बच्ची के लिए, जैसे हम सब सोचते हैं। और इसने नेस्ले का दूध पिया। नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी, तमाम बड़े बड़े जो टेलीविज़न हैं खामोश हैं, कोई उनके बारे में बात नहीं करता, इसलिए कि इश्तिहारों की हड्डी डाली जाती है। बड़े बड़े वकील हैं उनके, नेस्ले कंपनी के। हमने भी जब एक स्टोरी की सुप्रीम कोर्ट में पानी की, तो उनके बहुत सारे लोगों ने हमसे भी रब्ता किया और आके ये कहा, जी आइए हम आपको फलां प्लांट दिखाते हैं, शेखुपुरा ले चलते हैं, उधर ले चलते हैं, आप खुद देखें और जनाब ये सब कुछ बड़ा अच्छा है और ये कोई ऐसी बात नहीं है। और बजाय उन सवालात के जवाब देते ट्रेंड चला दिया कि जी आई ट्रस्ट नेस्ले। आज वो स्टोरी मियाँ दाऊद और हम ये लेके आए हैं और इसका मकसद ये है, मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की कौम को, लोगों को ये बताना कि ये जहर भी बेच रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन इसलिए कि इनके इश्तिहार हैं, इसलिए कि इनके बड़े बड़े हाथ हैं, इसलिए कि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। ये आप देख रहे हैं लैक्टोजेन जो रिमूवल है, वो जो फिक्सेशन है, जो इस वक्त खबरें आ रही हैं उसमें स्पेकुलेशन तो ये है कि एजाज शाह को वफाकी वज़ीर दाखिला फुल बनाया जाएगा और शहरयार अफरीदी उनके साथ रहेंगे। फिर आशिक फिरदौस अवान साहबा के हवाले से भी आ रही है कि शायद उन्हें भी वजारत इत्तलात व नशरियात में कोई अच्छी कोई उनको कोई अहम ज़िम्मेदारी कोई दे दी जाए। तो खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से भी आ रही है कि वज़ीर प्लानिंग जो हैं शायद उनको भी थोड़ा उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब्दील की जाए या उन्हें फ़ारिग कर दिया जाए। वैसे तो कुछ जो हमारे यार दोस्त हैं वो ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि फैसल वावडा साहब जो हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं उनको ले जाने के लिए। मुसाफिर भी मौजूद हैं, वीडियोस बन रही हैं, मियां साहब रनवे पर हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कोई सख्ती से या कोई किस्म की बात नहीं कर रहा कि उनको उठा के कहीं ले जाया जाए। सब उनके साथ हैं, गाड़ी भी खड़ी है, मियां साहब अपने साथियों से बात कर रहे हैं और वहाँ पर जो इंतजामिया हेलीकॉप्टर भी देख रहा हूँ और जो यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो भी मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं। कोई बहुत सख्ती का समा नहीं है, कोई जबर का समा नहीं है, बिल्कुल फ्रीली मियां नवाज शरीफ साहब को वो कह रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठे, कोई उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई मरियम साहबा के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। नैब की टीम नजर आ रही है आपको, यहाँ पे नैब की टीम है, जहाँ मियां साहब मौजूद हैं वहाँ पे नैब की टीम मौजूद है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत एहलकार मौजूद हैं और देखें कोई, मैं हैरान हूँ, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर कोई मियां साहब तो गाड़ी क्यों लाई गई है समी साहब गाड़ी क्यों ले गई है? इनको तो हेलीकॉप्टर में ले जाने का कहा जा रहा था और कल से ये इतलात आ रही थी, फैसल बात सुने, एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, एक छोटा जहाज भी खड़ा है और वो उस गाड़ी में बिठा के मियां साहब को या हेलीकॉप्टर या जहाज की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन जब मियां साहब बैठेंगे तो फिर उन्हें ले जाया जाएगा। कोई उनके साथ सख्ती नहीं हो रही, यानी कि कोई जबरदस्ती, कोई सख्ती नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के साथ नहीं हो रही। समी इब्राहिम बता रहे हैं नहीं हो रही। अच्छा ये बताइए कि नफरी टोटल कितनी है और उसमें नैब के लोग क्या मियां साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं? ये मियां साहब से और ये बस दर्जनों के हिसाब से आप समझ सकते हैं लोग हैं और ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी के जो लोग हैं ज्यादातर के वही हैं और इसमें सिविलियन भी हैं। जो एयरपोर्ट का दूसरा हमला है वो भी खड़े हैं, उन्होंने घेरा हुआ है मुकम्मल तौर पर मियां साहब को, लेकिन कोई उनके साथ किसी किस्म की भी उन्हें मजबूर नहीं किया जा रहा। उन्हें सिर्फ उससे गुफ्तगू की जा रही है कि आप गाड़ी में बैठ जाए और चले जाएं, बल्कि जो पैसेंजर्स हैं वो भी बिल्कुल सामने वीडियोस बना रहे हैं। कोई उन पर भी किसी तरह की सख्ती नहीं है, किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती नहीं है किसी तरह भी। और एक ऐसा जो हम पढ़ रहे थे कि कोई बड़ा जबर का समा होगा, कोई सख्ती होगी, उठा के। अच्छा आप कह रहे थे थोड़ा सा एहतजाज भी हुआ, थोड़ा सा एहतजाज हुआ, वो एहतजाज किसने किया? तैयारे के अंदर लोग मौजूद थे या एयरपोर्ट में अंदर आ गए थे कुछ कारकुन? आवाज प्रॉपर तौर पर समी इब्राहिम की नहीं आ रही है। हम उनसे जानना चाह रहे थे कि वहां पे जो एहतजाज किया वो क्या तैयारे के अंदर मौजूद कारकुन थे
या फिर कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के एयरपोर्ट अंदर पहुंच गए थे इस्तकबाल के लिए। बहरहाल कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, बहुत नरमी के साथ उन्हें ले जाया गया है। रनवे पे वो मौजूद हैं और एएसएफ के स्टाफ ने उनको घेरा हुआ है, एहलकारों ने घेरा हुआ है। समी इब्राहिम ने बताया एक गाड़ी करीब में खड़ी है और थोड़े से फासले के ऊपर एक छोटा जहाज और हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। लगता यह है कि आवाज, समी साहब आपको आवाज आ रही है, आप ये बता रहे थे कि तैयारा और एक हेलीकॉप्टर खड़ा है और उनको घेरे में लिया हुआ है नवाज शरीफ साहब को, लेकिन कोई सख्ती नहीं है। तो अब इस वक्त क्या गुफ्तगू आप समझ रहे हैं कि हो रही है?